नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। सरकार संग बार बार बातचीत विफल होने के बाद अब किसान दिल्ली कूच करने को तैयार है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार करने के बाद किसान दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए शंभू बॉर्डर पर हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और बुलेट प्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनरी लाई गई है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के कूच को रोकने के आदेश दिए हैं। किसान आंदोलन 2.0 में किसान संगठन एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि धड़ों में बटे हुए हैं। खास बात यह है कि सभी किसान संगठनों की मांग एक ही है कि एमएसपी पर गारंटी कानून लागू किया जाए, लेकिन संगठनों के विरोध के तरीकों का रूप अलग अलग है। संगठन अपने अपने तरीके से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन को देखते हुए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी 21 फरवरी रात 12 बजे तक के लिए बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार ने 11 फरवरी को अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस भेजने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एमएसपी की गारंटी इसमें मुख्य मांग है, जिसको लेकर किसान काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। 4 दौर की बातचीत बेनतीजा रही, कोई भी हल नहीं निकला। सरकार से लगातार बातचीत करने की कोशिश किसान कर रहे हैं, लेकिन जो बैठक आखिरी हुई उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला है और लगातार किसान दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। बता दें कि पोकलेन मशीन, जेसीबी, ये सभी किसान अपने साथ लेकर आए हैं। इससे पुलिस की जो सुरक्षा के इंतजाम है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं तो पुलिस को और पुख्ता इंतजाम करने की जरूरत है। 4 दौर की किसानों की बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद किसान अब दिल्ली कूच करने वाले हैं। अभी 23 फसलों के लिए एमएसपी पर खरीद कर रही है केंद्र सरकार और किसान की जो मांगे हैं उनको लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार किसान दिल्ली पहुंचने के लिए तैयार है। दिल्ली कूच की तैयारी किसानों की इस बार पूरी है और वहीं पुलिस की भी किसानों को रोकने के लिए पूरी तैयारी है। पूरी कोशिश किसान कर रही है कि किसान दिल्ली ना पहुंच पाए। हमारे साथ में गाजीपुर बॉर्डर से तनु बालियान सीधा लाइव जुड़ चुकी है। तनु, जिस तरीके से आज किसान प्रदर्शन करने वाले हैं, दिल्ली कूच के लिए तैयार है, आक्रोशित है और इस बार तो किसान जेसीबी और पोकलेन मशीन के साथ में पहुंचे हैं, तो पुलिस के क्या कुछ इंतजाम है, सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इसके साथ ही बात करें तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहां से? जी वैष्णवी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजीपुर बॉर्डर पर है, जहां पर आप मेरे पीछे की तस्वीरें देखेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि पीछे की तस्वीरें दिखाए कि पुलिस बल जो है वो मुस्तैद है, एकदम चौकन्ना नजर आ रहा है, क्योंकि जो किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली कूच कर रहेंगे और ऐसे में किसानों की तैयारी भी पूरी जोर शोर से हुई है और उन्होंने कहा है कि आज वो शंभू बॉर्डर से निकलेंगे और फिर हरियाणा के रास्ते, दिल्ली के रास्ते होते हुए वो दिल्ली में यहाँ पर आज पहुंच जाएंगे। उसको लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर अभी मेरी जहाँ मौजूदगी है उसके ऊपर एक फ्लाईओवर है, जहाँ पर लंबा जाम सुबह से ही लगा हुआ है। वैष्णवी, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है, यहाँ तक कि एम्बुलेंस का निकल तक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। वहीं मैं बात करूं कि राकेश टिकैत ने आज ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर मार्च करेंगे, गाड़ियों के साथ मार्च करेंगे। उसको लेकर जो नोएडा पुलिस है, यहाँ से कुछ दूर पर ही नोएडा शुरू हो जाता है और नोएडा पुलिस जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुबह से ही एडवाइजरी जारी की गई है, रूट डाइवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आज जो बीकेयू है, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत का जो गुट है, आज वो नोएडा पहुंचेंगे और डीएम का घेराव करेंगे। जैसा कि उन्होंने ऐलान किया था कि वो आज हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में डीएम का घेराव करेंगे, तो वो उनका भी आज पैदल मार्च होना है, जिसको लेकर वो भी रवाना हो गए हैं। और ऐसे में आज जिस हिसाब से आज किसान जो है वो आक्रोशित दिख रहे हैं, सुबह भी हमने देखा कि किसान नेताओं ने कहा कि सरकार आसानी से मान जाए और हमें दिल्ली जाने दे, हमें दिल्ली जाने से ना रोका जाए। तो आज ये पूरी संभावना जताई जा रही है कि आज किसान यहाँ पर दिल्ली जरूर कूच कर जाएंगे।
बताएंगे वैष्णवी। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों के दिल्ली कूच करने पर ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो बाधित हो रही है, इसको लेकर गृह मंत्रालय ने भी अपील की थी कि आप जेसीबी और पोक्लेन मशीन लेकर ना पहुंचे, क्योंकि इससे जो ट्रैफिक है वो खराब होगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या किसान अभी भी जेसीबी और पोक्लेन मशीन के साथ में वहां पर मौजूद है? और पिछली बार हमने देखा कि आंसू गैस के गोले किसानों पर दागे गए थे, लेकिन इस बार किसान वो भी इंतजाम करके आए हैं कि अगर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं तो उनके पास में सुरक्षा, सेफ्टी के इंतजाम है। बिल्कुल वैष्णवी, आपको बता दूं कि इस बार जो किसान है वो पहले से भी ज्यादा अपनी तैयारी के साथ है। उन्होंने जेसीबी तैयार कर ली, पोक्लेन मशीनें तैयार कर ली, और सबसे बड़ी बात वैष्णवी कि आज किसानों के पास दो प्लान है। यानी कि प्लान ए, जिसमें वो बैरिकेड्स को हटाएंगे जेसीबी और पोक्लेन मशीनों के द्वारा। अगर उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो प्लान बी है उनके पास। 20,000 मिट्टी और रेत के कट्टे किसानों ने मंगाए हैं। रात को ही उन्होंने वो कट्टे मंगाए हैं कि वो एक टेम्परेरी पुल बनाएंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तो जो किसान है वो तो बिल्कुल तैयार है अपने सारे साजो सामान के साथ। और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि उन्होंने हेलमेट लगाए हुए हैं आंसू गैस के गोले से बचने के लिए। साथ ही जो ड्रोन से उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे, उसके लिए भी उन्होंने जो युवा है, जो पतंगबाजी में माहिर है, उनको भी शामिल किया है। और अब जो किसानों का जमावड़ा है वैष्णवी, वो बढ़ता ही जा रहा है। और अगर मैं दिल्ली के ट्रैफिक की बात करूं तो पिछले एक हफ्ते से दिल्ली रेंगने को मजबूर हो गई है। लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत हो रही है। सीबीएसई ने एडवाइजरी जारी कर कहा था कि अपने घर से करीब 1 घंटा पहले निकले। ऐसे में यहाँ पर जो जाम की स्थिति है वो बेहद ही गंभीर रूप उसने धारण कर लिया है। वहीं नोएडा में भी यही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है, गाजीपुर फ्लाईओवर, कालिंदी कुंज, डीएनडी, हर तरफ यही हाल है कि लोग अब रेंगने को मजबूर हो गए हैं और दिल्ली की रफ्तार थम सी गई है। तनु, अगर बात करें तो किसान इस बार काफी ज्यादा आक्रोशित है और लगातार किसानों की ये भी अपील है कि प्रधानमंत्री इस मामले में दखल दे। तो क्या लगता है कि आज किसान दिल्ली कूच करने वाले हैं, तो क्या प्रधानमंत्री से इस बार किसानों की बातचीत होगी? प्रधानमंत्री कोई बयान इस मामले में देंगे? बिल्कुल वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है पीएमओ की तरफ से। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से जो सरकार से वो लगातार अपील कर रहे हैं कि हमें दिल्ली आने दिया जाए, तो हो सकता है कि इसमें आज कुछ अपडेट आ जाए। और हो सकता है कि जिस तरीके से कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि भाई बातचीत के लिए हम तैयार हैं, हम दोबारा बातचीत करेंगे। हालांकि 4 बार बातचीत हुई है, बेनतीजा रही है, जिसकी वजह से किसान और ज्यादा आक्रोशित हो गए हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी भी बातचीत के लिए किसानों को मनाया जा रहा है और किसान भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अब तो हम दिल्ली जाकर रहेंगे। अड़ियल रवैया जो किसानों ने वो अपना लिया है कि अब तो हम दिल्ली कूच करके ही रहेंगे, जिसको लेकर प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बैरिकेटिंग हो, कंक्रीट के यहाँ पे लगा दी गई है, तारों से यहाँ पे हर चीज जो है वो बैरिकेटिंग कर दी गई है, वेल्डिंग मशीन से बैरिकेटिंग की जा रही है, कंटेनर्स खड़े कर दिए हैं, बड़ी बड़ी क्रेन्स मंगा ली है। साथ ही पुलिस भी डंडे लेकर, लाठी लेकर तैयार है कि किसान दिल्ली आएंगे तो आज उन्हें किसी भी हालत में, जैसे कि किसान पहले भी कह रहे थे कि हम तो पीएम आवास का घेराव करेंगे, गृह मंत्री के आवास का घेराव करेंगे, तो उसको लेकर भी दिल्ली में पूरा अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से इंतजाम करके किसान आए हैं तो लगता है कि दिल्ली कूच किसान कर रहेंगे। और अगर दिल्ली कूच करते हैं तो किस तरीके के हालात दिल्ली में बनते हुए नजर आएंगे? जी वैष्णवी, बता दूं कि हालात जो है इस बार बेहद गंभीर बन सकते हैं। राकेश टिकैत ने भी ऐलान किया था कि इस बार 13 महीने का आंदोलन नहीं होगा, उससे ज्यादा का आंदोलन होगा। सरकार हमसे पंगा ना ले, ये राकेश टिकैत ने जब सिसोली में महापंचायत की थी तो उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। तो राकेश टिकैत भी ये कहते आ रहे हैं कि भाई दिल्ली दूर नहीं है, और आज वो आ भी रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो कमिश्नरेट ऑफिस का घेराव करेंगे, तो ऐसे में मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है, ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ सकता है। और दिल्ली वालों की मुश्किलें वैसे तो पहले से ही बढ़ी हुई है जब से किसान आंदोलन 2.0 शुरू हुआ है। और अगर यहाँ पर किसान आ जाते हैं, और गाजीपुर बॉर्डर में वही मौजूद हूँ जहाँ राकेश टिकैत लगभग 1 साल से ज्यादा बैठे थे, तो ऐसे में दिल्ली वालों के लिए जो जीना है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दफ्तर पहुंचने के लिए। चलिए तनु, हमारे साथ में कालिंदी कुंज से सीधा निशांत जुड़ गए हैं। निशांत, जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित हो रही है, जिस तरह की तस्वीरें आपके यहाँ से सामने आ रही है? दिल्ली पूर्व से बेहाल है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे लगभग
लंबा किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। बहुत हल्के हल्के ट्रैफिक यहाँ पे चल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी तैनात है किसानों को रोकने के लिए, और जो सारे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे किसान दिल्ली कूच ना कर पाए, किसानों को रोकने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे ट्रक, पुलिस, बस और बैरिकेड, आगे देख सकते हैं ट्रॉली, ये सब यहाँ रखी गई है। अगर किसान आए तो ये सड़क पूर्ण रूप से जाम कर दी जाएगी और दिल्ली फिर से बेहाल हो जाएगी। पूर्ण रूप से जाम की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है रास्ते में। बिल्कुल निशांत, 4 दौर की जो बातचीत है किसानों के साथ में सरकार की, वो बेनतीजा रही है। तो आज किसान भी अड़ गए हैं कि वो दिल्ली कूच करके रहेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। क्या इससे पहले कोई नेता का बयान सामने आया है? क्या कोई गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री का कोई बयान या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? इस प्रकार की अभी तक सूत्रों के हवाले से हमारे पास कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देखने को या निशांत, अगर बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था भी किसानों के प्रदर्शन से बाधित हो रही है। इसको लेकर के गृह मंत्रालय से भी सुबह में अपील की गई थी कि पोकलेन मशीन और जेसीबी लेकर ना पहुंचे, लेकिन क्या इस तरीके के हालात फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि किसान भी पूरी तैयारी के साथ में पहुंच रहे हैं, दिल्ली कूच करेंगे। कहना बिल्कुल भी गलत होगा। किसान पूर्ण रूप से पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने को तैयार है। अपने साथ चलिए, इसी पर हमारे साथ में चौधरी दिगंबर सिंह जुड़ गए हैं, अध्यक्ष है बीकेयू युवा विंग के। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से किसान इस बार आक्रोशित है और अड़ गए हैं कि दिल्ली कूच करके रहेंगे, तो 2 कदम सरकार बढ़ा रही है, 2 कदम आप भी बढ़ाइए। 4 दौर की बातचीत तो हो चुकी है, लेकिन वो भी किसान नहीं मान रहे, बेनतीजा निकली। देखिए, किसानों के जो मुद्दे हैं, मुद्दे सही है, मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए गंभीरता पूर्वक। लेकिन ये बात भी सही है कि इस तरह से कि जेसीबी लेके और इस तरह से वहां अड़ना, और मतलब युद्ध जैसे हालात वहां बॉर्डर पे बन चुके हैं। तो ये कोई युद्ध थोड़ी है भाई। किसान अपनी डिमांड कर रहे हैं, किसान अपनी मांग करने के लिए गए हैं, और किसानों को भी सोचना चाहिए इस विषय पे और सरकार को भी सोचना चाहिए। दोनों ही पक्षों को इस पर गंभीरता के साथ चिंतन करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। ऐसे हालात देश के अंदर नहीं बनने चाहिए कभी भी कि जैसे एक दूसरे की सीमा पर खड़े। बिल्कुल, जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की, वो भी ठप हो रही है। पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन किसान अड़े हुए हैं और किसान मानने को तैयार नहीं है। इससे आम जनता को भी परेशानी हो रही है। जी जी, नहीं, अब ये है ना कि पुख्ता इंतजाम पुलिस ने भी किए हैं, तो पुख्ता इंतजाम देश के अंदर क्या इंतजाम करने हैं और किसान को क्या व्यवस्था करनी है। भाई, किसान आंदोलनकारियों को, तमाम आंदोलन में हम शामिल रहे हैं, किसान आंदोलनकारियों को भी ये देखना चाहिए कि हमारा काम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, किसानों की बात मजबूती से रखना। कोई युद्ध नहीं हम करने जा रहे। भाई, एक आंदोलन है, सरकार तक किसानों की बात पहुंचनी चाहिए। कोई युद्ध थोड़ी ना करने जा रहे हैं कि युद्ध करने जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल, तो लेकिन युद्ध जैसे ही आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, युद्ध के से आसार वहाँ बने हुए हैं लगातार। तो ये देश के लिए खतरनाक स्थिति है। बिल्कुल, ऐसे हालात नहीं होने चाहिए। ये हिंसात्मक प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से किसान इस बार पोकलेन मशीन जेसीबी लेकर पहुंचे हैं। हिंसात्मक प्रदर्शन होना चाहिए, आंदोलन में हिंसा नहीं होनी चाहिए। हम किसी हिंसात्मक आंदोलन का समर्थन नहीं करते। अहिंसात्मक आंदोलन का हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। आंदोलन अहिंसात्मक होना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार किसान अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है? 4 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान भी मानने को तैयार नहीं है। सरकार ने कई बातें जो है किसानों की वो मांगी है, लेकिन किसान मान नहीं रहे हैं। अब किसानों का अगला रुख क्या हो सकता है और सरकार भी किस तरीके से इस फैसले पर सहमति देगी? नहीं, मैं तो केवल ये कहूंगा कि जो अड़ने वाली बात है, अड़ना चाहिए, मजबूती के साथ डटना चाहिए, लेकिन शांतिपूर्वक। बिल्कुल हिंसा नहीं होनी चाहिए किसी भी तरफ से, और हिंसा खतरनाक है। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान भी जुड़ी हुई है। तनु, अगर आपके भी कोई प्रश्न है जो कि आप चौधरी दिगंबर सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे पूछना चाहेंगी? जी दिगंबर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी फिलहाल हालात बने हुए हैं, किसान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, तो जैसे कि अभी वैष्णवी ने भी कहा था कि 2 कदम अगर सरकार बढ़ा रही है तो 2 कदम किसान भी बढ़ाए और कुछ आपसी समझौते से
चीजें निकाली जाए जिससे कि जो लोगों को परेशानी हो रही है वो ना हो, क्योंकि मैं खुद देख रही हूँ कि बीते एक हफ्ते से जो दिल्ली है वो रेंगने को मजबूर हो गई है सर। चलिए तनु, संपर्क नहीं हो पा रहा है चौधरी दिगंबर सिंह से, लेकिन हम बात करें किसानों की तो इस बार किसान भी अड़े हुए हैं और दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। तो जिस तरीके हालात बन रहे हैं, जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनसे जनता को भी काफी ज्यादा परेशानी हो रही है और कोई भी किसानों का समर्थन नहीं कर रहा है, जिस तरीके से हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, वैष्णवी की दिल्ली जो है वो राजधानी है देश की, और यहाँ पर वैसे भी इतनी जाम की जो दिक्कत है वो रहती है। और अब किसान आंदोलन की वजह से हमने देखा, जब राकेश टिकैत यहाँ पर धरने पर बैठे हुए थे तब भी लोग परेशान थे। तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना तो ये है कि कोई नहीं, हम परेशानी झेल लेंगे, लेकिन किसानों का जो हक है वो मिलना चाहिए। वहीं जब हमारे लोगों से बात होती है तो कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम तो परेशान हो रहे हैं, ये सब चीजें खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि अभी तक गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो वैष्णवी यहाँ पर किसान पहुंचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बैरिकेडिंग की गई है, मेरा ऊपर जाना नहीं हुआ क्योंकि फ्लाईओवर पर बहुत लंबा जाम है, कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है, 3-3 घंटे में लोग निकल पा रहे हैं। तो मैं ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाती कि जो एम्बुलेंस है वो भी फंस जाती है, स्कूल की बसें फंस जाती है, तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जो लोग हैं वो भी किसान से नाराज। चलिए तनु, हमारे साथ में एक बार फिर चौधरी दिगंबर सिंह जुड़ गए हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वो आप दिगंबर सिंह जी से पूछिए। जी दिगंबर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, और दिल्ली में अगर मैं बात करूं पिछले एक हफ्ते से मैं यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी वजह से ही हम हैं, लेकिन जैसा अभी वैष्णवी ने भी कहा था कि 2 कदम आप बढ़ा लीजिए और 2 कदम सरकार बढ़ा लेगी, तो कुछ ऐसे आपको हालात बनते नजर आ रहे हैं ताकि लोगों को तो दिक्कत ना हो सर। देखिए, आंदोलन जब जब राजनीतिक होंगे तब तक इस तरह के हालात बनेंगे। अगर आंदोलन राजनीतिक रूप से केवल किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आंदोलन खड़ा किया जाएगा, आंदोलन होगा, तो उसमें ऐसे हालात नहीं बनेंगे। जैसे कि एक आध वीडियो भी सामने आया कि हमको तो फला व्यक्ति को बदनाम करना है केवल, तो ये कोई चीज नहीं होती भाई। ये किसानों को भी समझना चाहिए देश के, और उन किसान नेताओं को भी समझना चाहिए, तो कठपुतली बन जाते हैं। तो ये देश के लिए खतरनाक हालात। दिगंबर सर, बात तो ये भी है कि दिल्ली और नोएडा के मैं हालात देख रही हूँ, उधर एनटीपीसी वाले बैठे हुए हैं किसान, इधर ये पंजाब वाले किसान हैं। अब राकेश टिकैत भी आज जो है वो जिला मजिस्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप स्थिति देखिए कि लोगों को परेशानी कितनी हो रही है। आपके हिसाब से इसका क्या हल निकलना चाहिए? हल तो बातचीत से निकलना चाहिए, और सरकार को भी गंभीरता पूर्वक चिंतन भी करना चाहिए। और एमएसपी पूरे देश का सवाल है, किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, ये भी है, लेकिन हालात ऐसे भी नहीं बनने चाहिए। मैं इस तरह बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल कहाँ निकल रहा है? ऐसे तो हल निकलेगा ही नहीं और लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हल तो सरकार को निकालना है जी। फिलहाल दिगंबर जी, ये जो बैठक है सरकार की जिम्मेदारी। बिल्कुल लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन वो बेनतीजा निकल रही है। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है किसानों का, उससे जनता को परेशानी हो रही है। तो समझौता करना चाहिए किसानों और सरकार को, बैठकर इस तरीके के प्रदर्शन से कोई हल नहीं निकलता। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। हमारे साथ में तनु बालियान जुड़े हुए हैं और निशांत गुलवानी जुड़े हुए हैं। निशांत, अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती हुई नजर आ रही है, और जिस तरीके से किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली कूच करेंगे, तो समझौते से बातचीत होनी चाहिए, इस तरीके की बात भी हम लगातार सुनते आ रहे हैं। लेकिन 4 दौर की जो बातचीत है वो बेनतीजा निकली है। तो आज भी क्या सिर्फ बातचीत से नतीजे निकल सकते हैं? अड़े हुए हैं और केंद्र सरकार का कोई रूप सामने नहीं आ रहा है, तो बातचीत से तो मुझे नतीजा निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि ये बॉर्डर पर आते हैं, दिल्ली की जनता बेहाल होती है। आंदोलन करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। गांधी जी ने भी आंदोलन किया था, मगर किसी जनता को परेशान नहीं किया था। जनता
किसानों के साथ। चलिए निशांत, देखना होगा कि आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसका क्या कुछ नतीजा निकलता है। लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो किसान दिल्ली कूच के लिए अड़ गए हैं, लेकिन देखना होगा कि इस बार भी बातचीत होती है और बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। फिलहाल स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।